बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इरसाम्स बायोलॉजी। ये स्टूडेंट्स, एक क्वेश्चन जिसमें मैं ऑलरेडी वीडियोस बना चुका हूँ, सेम क्वेश्चन बार बार आप कर रहे हैं, तो इस साल के लिए 2024 के लिए मैंने दोबारा से वीडियो बनाना बेहतर समझा कि सर जी अगर हमारा एमबीबीएस के लिए मेरिट ना बने तो हमें क्या करना चाहिए। ठीक है, अब बहुत सारे बच्चे हैं, आपको पता है कि इस साल मेरिट जो है वो ऊपर जाने के चांसेस हैं और तकरीबन 93 प्लस में जाएगा। तो ये एक बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन है स्टूडेंट्स के लिए, और बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनका 93 से बिलो है, और उनको अब क्या करना चाहिए। अगर तो आप फ्रेशर हैं, सबसे पहला मशवरा ये, अगर आप फ्रेशर हैं, फर्स्ट टाइम मतलब आपने एमडी कैट अटेम्प्ट किया, तो फिर बहुत अच्छा स्कोर है, आपने बहुत मेहनत की है जिसका रिवार्ड आपको मिलना ही मिलना है। और आप फिर क्या करें, नेक्स्ट ईयर के लिए जो है ना खुद को प्रिपेयर करें। लाइक आपने क्या करना है, पहली आपकी प्रायोरिटी ये होनी चाहिए कि आप एक साल के लिए जो है वो वेट करें और दोबारा से एमडी कैट दें। अच्छा, अगर आपका एमडी कैट के थ्रू एमबीबीएस में एडमिशन नहीं हुआ तो देन यू हैव टू अप्लाई फॉर बीडीएस। आपको पता होना चाहिए कि आपने बीडीएस के अंदर अप्लाई लाजमी करना है। अगर बीडीएस में भी नहीं होता तो सर जी फिर हमें क्या करना चाहिए। फिर बच्चों, अगर तो आप मेडिकल साइंसेज के अंदर ही जाना चाहते हैं तो उसके लिए मैंने ऑलरेडी बहुत सारी वीडियोस बना दी हैं। एक सरसरी सा इंट्रोडक्शन इस वीडियो में भी दे देता हूँ। मेडिकल साइंसेज जो हैं, अगर आप इसके अंदर जाना चाहते हैं, यही फील्ड रखना चाहते हैं, बायो से इंटरलिंक रहना चाहते हैं, आपका ये दिल है कि कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से लोग मुझे जो है ना वो डॉक्टर कहें, तो देन मैं बच्चों को जो रिकमेंड करता हूँ वो ये होता है कि अगर आपका एमबीबीएस में नहीं हुआ, बीडीएस में नहीं हुआ, तो देन आप क्या करें, आप डीपीटी करें, डॉक्टर ऑफ फिजियोथेरेपी। अब बहुत सारे लोग कहते हैं कि नहीं सर जी, डीपीटी से जो ज़्यादा स्कोप है वो डीवीएम का है या फॉर्म डी का है, लाइक दिस। मैं इस प्रोस्पेक्टिव से नहीं बात कर रहा, मैं बात करना चाह रहा हूं कि आप वो वाली फील्ड चूज करें जिसमें आप इंडिपेंडेंट अपना काम कर सकते हैं। डीपीटी, अगर आपने डॉक्टर ऑफ फिजियोथेरेपी की अगर आपने डिग्री कंप्लीट कर रखी है तो आप इंडिपेंडेंट काम कर सकते हैं, आप इंडिपेंडेंट हॉस्पिटल बना सकते हैं। आपके पास अगर कुछ पैसे हैं, इन्वेस्टमेंट है, तो आप एक बिल्डिंग खड़ी कर दें, हॉस्पिटल बनाएं, आप अपनी उसके अंदर अपना खुद को इंट्रोड्यूस करें और बाकी दूसरे जो डॉक्टर्स हैं उनको वहां पर लेकर आएं और एक अपना हॉस्पिटल बाकायदा तौर पर आप चला सकते हैं। ऐसी बीसियों एग्जाम्पल्स हैं मेरे पास। अच्छा जी, उसके बाद अगर आप डीपीटी कर लेते हैं तो आजकल जो आने वाला स्कोप है वो डीपीटी का बढ़ रहा है। ठीक है, क्यों? पहले जो है आपको पता है कि सर्जरी होती थी, ऑपरेशंस होते थे, लेकिन अब बहुत सारी ऐसे इलाज हैं जो हम विदाउट सर्जरी कर सकते हैं, वो डीपीटी के थ्रू होते हैं। और अब दुनिया जो है वो इस तरफ आ रही है, ये एक इमर्जिंग फील्ड है। अब बहुत सारे बच्चे ये भी क्वेश्चन करेंगे कि सर जी हमारे फलां ने किया तो वो फिलहाल अनएम्प्लॉयमेंट है उसकी, वो उसको नहीं मिल रही। बेटा, ये इसमें स्टूडेंट की खुद नाअहली होती है, आप अपने रास्ते खुद तलाश करें। जॉब आपके पीछे नहीं आएगी बल्कि आपने जॉब के पीछे जाना है। आप इंडिपेंडेंटली काम कर सकते हैं, सबसे बड़ी बात ये है। उसके बाद हम चलते हैं, फिर आप डीवीएम करें, फिर आप डीपीटी करें, सॉरी फॉर्म डी करें। ठीक है, डीपीटी के बाद डीवीएम, डीवीएम के बाद फॉर्म डी, और इस तरह से फिर आप आ जाते हैं जी अलाइड हेल्थ साइंसेज के अंदर। अलाइड हेल्थ साइंसेज जो हैं उसमें फिर मल्टीपल ऑप्शंस हैं, मल्टीपल ऑप्शंस हैं। अलाइड हेल्थ साइंसेज में आप कोई भी आप कर लेते हैं तो तकरीबन उसका जो है वो मयार एक ही है। उसमें आपको लाजमी तौर पर आपको किसी ना किसी एमबीबीएस की ज़रूरत होती है। बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि सर हम नर्सिंग में जाना चाहते हैं, बहुत अच्छी फील्ड है, पाकिस्तान से नर्सिंग कर लें, बाहर चले जाएं, नर्सिंग भी बहुत अच्छी फील्ड है। उसके बाद एक ऐसी फील्ड जो इस टाइम मतलब कि समझ लें इमर्जिंग है, वो है बायो इंजीनियरिंग, बायो मेडिकल इंजीनियरिंग। ठीक है, ये आप इंजीनियरिंग वाले बच्चे भी इधर आ सकते हैं, मेडिकल वाले बच्चे भी इधर आ सकते हैं, ये भी अच्छी फील्ड, आप इसमें जा सकते हैं। और इसमें जो डिफरेंट मशीन्स होती हैं वो उनकी ऑपरेशन से लेकर मतलब ये तमाम तर चीज़ें जो है ना वो इसके अंदर आती हैं। वो आप मतलब उन मशीन्स को सेट करना, सिलेक्ट, जैसे सिटी स्कैन वगैरह। रिसेंटली मेरे एक दोस्त हैं, उन्होंने ये डिग्री कंप्लीट की थी आज से कोई 2 एक साल पहले। तो वो पिछले दिनों में एक जगह पर सिटी स्कैन मशीन को इंस्टॉल कर रहे थे। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि इसका भी स्कोप है, नई जगह पर नई नई चीज़ें आ रही हैं, लाइक दिस। इस तरह के मामलात होते हैं, ये फिर इंजीनियरिंग की उस कैटेगरी के अंदर आ जाती है। अच्छा, उसके बाद अलाइड हेल्थ साइंसेज भी मैंने बता दी, बायोमेडिकल इंजीनियरिंग बता दी। उसके बाद अगर आपका इनमें भी नहीं होता, आपका ज़हन नहीं होता, तो फिर आप जो है वो मूव करें एग्रीकल्चर की साइड पर। एग्रीकल्चर भी अच्छी फील्ड है अगर आप पाकिस्तान से बाहर काम करना चाहते हैं तो। अगर यहाँ पर भी नहीं, आपके मार्क्स कम, इधर भी मेरिट नहीं बना, फिर आप जो है वो इस तरफ आए बॉटनी जूलॉजी की तरफ, अगर आपने सर पर ही बायो रखनी है। और बॉटनी जूलॉजी में भी फिर आप एमफिल और पीएचडी करें, क्योंकि आप जो जॉब्स हैं, जॉब्स का सिनेरियो थोड़ा सा कम हो रहा है।
जॉब्स नहीं आ रही, लेकिन एक दो जॉब्स लाजमी आती रहती हैं। जैसे मेरी खुद अपनी डिग्री बॉटनी है, और बॉटनी की मैं देख रहा था 2-4 दिन पहले पीपीएससी के थ्रू 8-10 पोस्ट आई हुई थी। तो आती रहती हैं, लेकिन पोस्ट का नंबर 1 या 2 होता है। बाज़-औक़ात कॉन्ट्रैक्ट बेस पर होती हैं, बाज़-औक़ात रेगुलर बेस पर होती हैं। तो ये तमाम तर चीज़ें जो हैं, ये वो हैं जो एक स्टूडेंट जो है ना वो चाह रहा होता है कि सर हमें बता दें। बहुत सारे स्टूडेंट्स का एक क्वेश्चन होता है कि सर हम सीए करना चाहते हैं। जी बिल्कुल अच्छी बात है, सीए। ये इंपॉर्टेंट बात थी जो मेरे ज़हन में एकदम से आ गई। एक बच्चे ने पूछा हुआ था कि सर हमें सीए के बारे में बता दें। सीए जो है, अगर तो आपकी मैथ के अंदर आपका इंटरेस्ट है, अगर आपको फिजिक्स थोड़ी सी अच्छी लगी थी, मैथ की डेरिवेशंस आपको, इंटीग्रेशन वो क्या होती है, वो उस तरह की चीज़ें होती हैं, अगर वो आपकी अच्छी हैं तो देन आप कोशिश करें कि आप सीए की तरफ आ जाएं। सीए ज़रा लॉन्ग टर्म है, थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन अगर आप सीए कर जाते हैं तो इसमें भी एक अच्छा फ्यूचर है, आपको अच्छा फ्यूचर मिल सकता है। क्योंकि एक कंपनी जो होती है बाकायदा उस वो डिपेंडेंट होती है सीए के ऊपर, चार्टर्ड अकाउंटेंट जो है उसके ऊपर वर्क करता है। तो ये तमाम तर बातें जो हैं वो सीए के बारे में भी मैंने वीडियो बना दी है, फॉर्म डी के बारे में बता दी हुई है, डीपीटी के बारे में भी बनाई हुई है। तो ये तमाम तर चीज़ें मेरी ऑलरेडी चैनल्स के ऊपर पड़ी हुई हैं, लेकिन इसको रिफ्रेश करता रहता हूँ क्योंकि आप लोग क्वेश्चन बहुत ज़्यादा करते हैं। तो हर क्वेश्चन का आंसर मेरी ये ख्वाहिश होती है कि मैं वीडियो में दूँ। और अगर आप लोग एमबीबीएस करना चाहते हैं तो उसके लिए भी मैंने आपको बता रखा है पहले कि आप कोशिश करें कि आप बाहर निकल जाएं। एक्सपोजर बढ़ता है बंदे का, और बाहर भी आपने कहाँ जाना है, कोशिश करनी है एमबीबीएस करने के लिए आप चाइना जाएं, क्योंकि चाइना से आपको एमबीबीएस काफ़ी सस्ता पड़ जाता है। और वो अगर आप करना चाहते हैं तो वो आप चाइना में एक बेहतरीन यूनिवर्सिटी जो मैंने सर्च की, शेंडोंग फर्स्ट यूनिवर्सिटी है, जिसकी मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ। और उसके लिए आप इन टाइम स्टडी एडवाइज़र्स हैं, उनके साथ कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ये एक ऐसा इदारा है जो पाकिस्तान में बड़ी लॉयल्टी के साथ काम कर रहा है, ठीक है। आप उनसे कांटेक्ट करें, कांटेक्ट नंबर ये उनका नीचे मैंने मेंशन कर दिया है। और आप उनसे अपनी फर्दर जो है वो चीज़ों के बारे में पूछ सकते हैं, क्राइटेरिया पूछ सकते हैं। और आप जो है वो बहुत कम पैसों में, लाइक 60 to 70 लाख के अंदर एमबीबीएस कर सकते हैं, जो कि पाकिस्तान के मेडिकल कॉलेजेस के तकरीबन हाफ है। सो मैं उम्मीद करूँगा स्टूडेंट्स कि आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। स्टे कनेक्टेड, थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।